मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एक फर्म में किसी नए साझेदार का प्रवेश। बच्चों, एडमिशन ऑफ पार्टनर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें से एग्जाम में आपका ज़रूर आता है ना बच्चों। साझेदार के प्रवेश में इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये होता है कि साझेदारी व्यवसाय में जो नया सदस्य का स्वामी के रूप में प्रवेश होना, जो नया सदस्य है ना, वो अब फर्म का क्या बन जाएगा? स्वामी बन जाएगा, और साझेदारों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। अच्छा बच्चों, एक नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तो वो अपने साथ कुछ पूंजी की राशि लाता है और कुछ फर्म में ख्याति की राशि लाती है। ख्याति या गुडविल, मैं आपको पहले भी समझा चुका था गुडविल क्या होती है, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। अच्छा, वो पूंजी और ख्याति के रूप में क्यों लाता है? पूंजी क्यों लाता है या ख्याति के रूप में जो है नकद क्यों लेकर के आता है? क्या कारण है? तो बच्चों, नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तो अब वो फर्म की संपत्तियों में हिस्सा लेने का भी उसका अधिकार हो जाएगा, है ना, और व्यवसाय में जो लाभ होगा उसमें भी उसका अधिकार हो जाएगा। तो इसलिए वो जो है पूंजी और गुडविल के रूप में अमाउंट लेकर के आता है। अच्छा बच्चों, एक नए साझेदार की आवश्यकता फर्म को क्यों होती है? नीड फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एक नए साझेदार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कौन कौन से कारण हैं जिनसे एक फर्म जो है किसी साझेदार को फर्म में शामिल करती है, नए साझेदार के रूप में शामिल करती है? तो पहला पॉइंट इन्होंने है कि अगर फर्म को अधिक पूंजी की आवश्यकता है, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है अगर फर्म को, तो फर्म जो है नए साझेदार का प्रवेश करके उससे पूंजी मंगा लेगी, है ना। तो अधिक पूंजी की अगर आवश्यकता होती है तब भी नए साझेदार का प्रवेश होता है। या प्रबंध व संचालन हेतु किसी योग्य व अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है, या अगर हमें ये पता लग रहा है कि अपने फर्म के प्रबंध के संचालन के लिए हमें कोई योग्य और अनुभवी व्यक्ति मिलता है तो हम उसे फर्म में नया साझेदार बना लेते हैं। या कोई पुराना जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होता है वो रिटायर्ड हो रहा होगा, या किसी कारण से किसी पार्टनर की डेथ हो रही होगी और हमें पार्टनर की ज़रूरत है, नए साझेदार की ज़रूरत है, तो हम तब भी एडमिशन करा देते हैं। या हमारी शॉप में कोई योग्य और निष्ठावान कर्मचारी है, हमारी फर्म में कोई योग्य और निष्ठावान कर्मचारी है और हम उसको प्रोत्साहन करने के लिए भी उसको क्या कर सकते हैं? अपने कर्मचारी को हम साझेदार बना सकते हैं, है ना बेटा। तो ये कारण होते हैं जिनसे हमें नए साझेदार की आवश्यकता पड़ती है। अब जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो एक तरह से फर्म का पुनर्गठन होता है, और उस समय जो है, क्योंकि आज के बाद नए साझेदार के आने के बाद सारी स्थितियां चेंज हो जाएंगी, दोबारा से सब कुछ होगा, तो उस समय जो है हमें जो है किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ें जो है हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले जब नया साझेदार प्रवेश करता है बच्चों, सबसे पहले जो है एक तो हमारे लाभ विभाजन के अनुपात बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले सपोज 2 पार्टनर थे, ए और बी, अब एक नया पार्टनर सी भी आ गया, तो पहले लाभ 2 जनों को मिलता था, अब लाभ 3 जनों को मिलेगा, तो हमारे लाभ क्या हो जाएंगे? लाभ विभाजन के अनुपात चेंज हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि नए लाभ विभाजन अनुपात बनेंगे। अब नए लाभ विभाजन अनुपात की कैलकुलेशन की जाएगी कि जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे किया जाएगा। उसके बाद त्याग अनुपात की गणना। अच्छा बच्चों, त्याग अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है? सैक्रिफाइस, भाई सीधी सी बात है कि पहले प्रॉफिट को ए और बी 2 जने थे, वो दोनों बांटते थे। अब अगर जो है सपोज सी नया पार्टनर आ गया तो सी के आने पर अब फर्म जो है सी को भी उसका हिस्सा देगी, है ना। तो वही लाभ जो पहले 2 जनों को बढ़ता था, वही लाभ अब कितने जनों को बढ़ रहा? 3 जनों को बढ़ रहा। तो 3 जनों को बढ़ने से पुराने वालों को कुछ न कुछ अपने हिस्से में से त्याग करना पड़ा, कुछ न कुछ उनको अपने हिस्से में से छोड़ना पड़ा, और उसी को हम जो है त्याग अनुपात या सैक्रिफाइसिंग रेशो कहते हैं। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के, सैक्रिफाइसिंग रेशो के जो है क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कैलकुलेट करने को छोटे में। और ये चैप्टर ही बेटा, एडमिशन का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर में से
छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें से बड़ा क्वेश्चन भी आता है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आप ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। अब थर्ड पॉइंट है ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और उनका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन हम पहले कर चुके हैं, ख्याति का मूल्यांकन की हमने विधियां पढ़ी हैं पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, और लेखांकन उसका ट्रीटमेंट, उसकी जर्नल एंट्री कैसे करके करते हैं ये भी इसमें सिखाया जाएगा। इसके बाद एक पॉइंट और आता है बच्चों, संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं दोबारा से, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जिस दिन नया पार्टनर आता है उस दिन हम दोबारा से अपनी संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्निर्धारण करते हैं कि जिस दिन नया पार्टनर आया उस स्थिति में उस दिन हमारी संपत्तियों की और हमारी दायित्वों की क्या स्थिति है। इसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसे मैं आगे आपको सिखाऊंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से कहा जाता है। तो उनका मूल्यांकन भी उस दिन करना पड़ता है। एक तरह से नई फर्म के हिसाब से कार्य किया जाता है। फिर संचय है, अवितरित लाभ है, हानि का समायोजन है, मतलब जो नए साझेदार के आने पर जो पुराने रिजर्व थे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था या लॉसेज थे, उनका भी एडजस्टमेंट किया जाता है। और उसके अलावा फिर जो है एक होता है पूंजी का समायोजन, कैपिटल का भी एडजस्टमेंट हम करते हैं। तो जब कोई नया साझेदार आता है तो नए साझेदार के आने में बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकाला जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है, गुडविल की ट्रीटमेंट होती है, एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है, रिजर्व वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाता है। तो ये नए साझेदार के आने पर जो है ये हम समायोजनाएं करेंगे। सबसे पहली जो हमारी समायोजना है बेटा वो है नए लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप मैं भी आपको कराऊंगा, बाकी बाद में क्या होगा ना बेटा, अभी पहले एक एक स्टेप को क्लियर किया जाएगा। और जब एक एक स्टेप क्लियर हो जाएगा तो बाद में इसका फिर कंबाइंड क्वेश्चन किया जाता है। तो आप जो है पहले स्टेप से इसको ठीक से समझिएगा। जब पहले स्टेप से आपको समझ आएगा फिर बड़े क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला स्टेप हमारा जो आता है वो आता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। जो उनका ओल्ड रेशो होगा पार्टनर का, ओल्ड रेशो में से सैक्रिफाइसिंग रेशो को घटा करके न्यू रेशो निकलता है। भाई सीधी सी बात है, अगर याद नहीं भी होता है, जो पुराना रेशो है पुराने रेशो में से जो पार्टनर जितना त्याग कर रहा है उसका त्याग घटा दो, पुराने में से त्याग को घटा दो, नया रेशो क्या होगा, निकल जाएगा। तो न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये हमारा जो है फॉर्मूला भी बन जाता है। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है, त्याग अनुपात किसे कहते हैं, त्याग अनुपात कैसे निकालते हैं। भाई त्याग अनुपात कैसे निकालेगा, पुराने रेशो में से नया रेशो घटा देंगे, पुराना रेशो ज़्यादा होगा और नया रेशो कम होगा, तो ज़्यादा में से कम ही तो घटाया जाता है। तो ओल्ड में से न्यू को घटा करके क्या निकल जाता है, सैक्रिफाइस निकल जाता है। याद करने की आपको जरूरत नहीं, ऐसी क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाता है ये कि भाई न्यू रेशो कैसा आएगा, ओल्ड में से पुराने में से जितना त्याग किया वो माइनस कर दो, तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके न्यू आ जाएगा। अच्छा, सैक्रिफाइस कैसा आएगा, फॉर्मूले को भी आप बदल सकते हो, फॉर्मूले को बदल के भी निकल जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, है ना। तो एक रेशो भी याद होगा, दूसरा रेशो आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने आप। अब इससे रिलेटेड जो होते हैं दो क्वेश्चंस होते हैं, तो इस रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको मैं आपको यहाँ पर कराता हुआ चलूँगा। मैंने जो है अलग अलग टाइप्स के 3 क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर न्यू रेशो निकालने के लिए, अलग अलग तरीके से 3 क्वेश्चन लिए हैं। प्रैक्टिस के लिए आप और क्वेश्चन भी कर सकते हो इनके। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें बनता है बच्चों वो मैं पहले पढ़ूंगा और उसके बाद तो उस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, और आप भी देखिए कि उस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा तो किस तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, ए और बी किसी फर्म में 2:1 में लाभ हानि विभाजित करते हैं। उनका पुराना रेशो दे रखा 2:1, 2/3 और 1/3। 2/3 ए लेता है और 1/3 बी लेता है। ठीक हो गया, 3 कैसे आया, इन दोनों को जोड़ के 2 और 1 3। सी को 1/4 हिस्सा लाभ के लिए साझेदार बनाया। अच्छा, सी का जो हिस्सा है वो 1/4 है। सी को कितना मिलेगा, टोटल लाभ का 1/4 मिलेगा। अब वो कहता है कि सी के आने के बाद नए लाभ विभाजन का अनुपात निकालो, कि नए लाभ विभाजन का अनुपात क्या होगा सी के आने के बाद।
बच्चों अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो इसका आंसर मैं करा रहा हूँ। आंसर इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाले का आंसर मैं इधर करा देता हूँ। ये फर्स्ट हो गया, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर करा देते हैं। देखो सबसे पहले एक चीज याद रखना बच्चों, टोटल प्रॉफिट 1, टोटल कितना हुआ 1, टोटल प्रॉफिट जो हमारा होता है वो 1 होता है। तो टोटल प्रॉफिट इक्वल टू, यहां पर मैंने लिखा टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, है ना। ये टोटल प्रॉफिट हो गया 1। अब टोटल प्रॉफिट 1 हो गया। अब ये कह रहा है नया वाला साझेदार कितने हिस्से के लिए आया, ये कह रहा है सी का हिस्सा 1 टोटल है ना, ये 1 में से सी का हिस्सा जो है वो 1/4 है। तो मैं लिखूंगा सी शेयर इन प्रॉफिट इक्वल टू 1/4। कुल लाभ मेरा 1 रुपये का है। ये 1 रुपये के कुल लाभ में से, ये 1 रुपये का मेरा कुल लाभ है। इस कुल लाभ में से सी का हिस्सा मेरा 1/4 है। तो बाकी कितना बचेगा, तो टोटल में से अगर मैं सी का हिस्सा घटा देता हूं तो मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, रिमेनिंग शेयर बचेगा। तो मैं निकालूंगा रिमेनिंग शेयर इक्वल टू रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 माइनस 1/4। भाई टोटल 1 था, 1 में से सी का हिस्सा 1/4 है, 1 में से 1/4 घटा करके बाकी हिस्सा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 कम 4, 4 में से 1 गए 3, 3/4 मेरा रिमेनिंग आ गया। अब ये जो रिमेनिंग हिस्सा है ना बेटा, ये जो बचा हुआ हिस्सा आया, ये हिस्सा किसका होगा, ये हिस्सा मेरा ए और बी को बटेगा, बटेगा नहीं बटेगा। अच्छा ए और बी का कैसे बटेगा, ए का हिस्सा कितना है 2/3 है और बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा 1/3 है ना। तो 3, अब देखो जो मैं कह रहा हूं, देखो बाकी इसको ऐसे करेंगे, देखो 3/4 का ऑफ मल्टीप्लाई 3/4 का 2/3 ए का हिस्सा हो गया, 3/4 का 1/3 बी का हिस्सा हो गया। तो मैंने क्या कहा 3/4 का ऑफ होता है ना, मतलब 2/3 ऑफ 3/4, 2/3 ऑफ 3/4 किसका हिस्सा हुआ, ए का हिस्सा हुआ। 1/3 ऑफ 3/4 किसका हो गया, बी का हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको कैसे करूंगा, तो मैं लिखूंगा एज न्यू रेशो इक्वल टू 2/3 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई 2/3 ऑफ 3/4। कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर कैंसिल नहीं करना है तो हम जो है सीधे सीधे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 3 से 3 कैंसिल कर दूं तो ये मेरा आ जाएगा 2/4, आ गया एक हिस्सा। अच्छा बी न्यू शेयर इक्वल टू बी न्यू रेशो इक्वल टू बी का है 1/3 ऑफ 3/4, 3 से 3 कैंसिल हो गया 1/4। और सी का मुझे बताइए, सी का कितना है, सी शेयर 1/4 है, 1/4। तो 1/4 2/4 1/4 1/4 सब में 4 नीचे है, तो ये हो जाएगा न्यू रेशो इक्वल टू 2:1:1। ऐसे लेके नीचे इक्वलाइज करके ये 2:1:1 आ जाएगा। तो ये हमारे नए रेशो आ गए 2:1:1। तो पहला क्वेश्चन बेटा जब इस तरह से लिखा होगा कि 2 पार्टनर का रेशो दे रखा होगा, नया का हिस्सा दे रखा होगा और ये बोला होगा एनपीएसआर निकालो, न्यू प्रॉफिट शेयर से एनपीएसआर निकालो, तो पहले हमने क्या करना है, हमेशा याद रखना है टोटल प्रॉफिट 1 होगा, 1 में से सी का हिस्सा माइनस कर दिया, सी का हिस्सा 1/4 था, कितना बचा 3/4 बचा, 3/4 दोनों पार्टनर अपने पुराने हिस्से में ले लेंगे, 3/4 का 2/3 जो है वो 1 ले लेगा ए और 3/4 का 1/3 बी लेगा। तो इनके रेशो लेकर नीचे जो है इसका एलसीएम लेकर के इसको इक्वलाइज भी कर लेंगे, इसमें तो सब में 4 सब में बराबर ही है नीचे, तो ये जाएगा 2:1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन तो इस तरह का हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये थोड़ा दूसरे तरह का है। एक्स और वाई 3 और 2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं, ठीक हो गया। जेड को 1/4 हिस्सा देकर प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। जेड जो है 1/4 के लिए आता है। अब देखो आगे लिखा हुआ है, देखो आगे क्या लिखा है, देखो जिसे वह
2/12 x से 2/12 x से और 1/12 y से प्राप्त करता है। ये देखो, ये 2/12 x से 1/12 y से का मतलब है फ्रॉम, मतलब कहने का मतलब है कि अब x जो है अपने हिस्से से 2/12 दे रहा है। x कितना दे रहा है? यहाँ पर लिखा हुआ है x अपने हिस्से से 2/12 दे रहा है। तो x कितना त्याग करेगा? अपने हिस्से से 2/12 त्याग करेगा। तो x का जो नया रेशो निकालेंगे, पुराने में से 2/12 घटा देंगे। और y कितना दे रहा है? y दे रहा है अपने हिस्से से 1/12 दे रहा है। तो y के हिस्से से कितना घटा देंगे? 1/12, मतलब से का मतलब फ्रॉम, है ना? हाँ, फ्रॉम। अब जो है 2/12, तो हम कैसे करेंगे इसका? जो है इसमें करने का तरीका ये होगा, इसको हम निकालेंगे जब, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। देखो बेटा, पहले हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर 2 है ये दूसरा वाला। इसमें पहले हमने लिख दिया x इज न्यू रेशो, x का नया रेशो। देखो पुराना रेशो कितना था उसका? 3/5 है ना, माइनस वो कितना दे रहा अपने हिस्से से? अपने हिस्से से 2/12 दे रहा। तो 2/12 वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो मैंने आपसे कहा था ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके न्यू रेशो निकलता है। ओल्ड रेशो हमारा 3/5 है, सेक्रीफाइस जो 2/12 कर रहा है, तो मैंने इससे 2/12 निकाल दिया। ठीक, इसका एलसीएम ले लूंगा मैं, इसका एलसीएम मेरा 60 आ जाएगा, है ना। 12 या 36 माइनस 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा मेरा 36 में से 10 गए 26/60 पहला आ गया। x के बाद y न्यू रेशो, पुराना कितना है y का? y का पुराना है 2/5, और y ने कितने दिया अपने हिस्से से? y ने दिया 1/12, 2/5 में से 1/12 दे दिया उसने, कितना बचा? 60, और इसका हो जाएगा हमारा 12 दूनी 24 और 5 19/60। ठीक है, अच्छा, और z का कितना है? z का है 1/4। 60 करने के लिए इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी ऊपर भी, तो इसका हो जाएगा 15/60। तो न्यू रेशो आ गए 26:29:15। तो न्यू रेशो इक्वल टू 26:19:15। ये हमारे न्यू रेशो आ गए, पार्टनर के न्यू रेशो आ गए 26:15। ये न्यू रेशो हो गए 26:19:15। अब कैसे करके आया एक बार फिर समझ लो। ये कह रहा था कि जेड 1/4 हिस्सा देकर प्रवेश करते हैं, जिसे वह 2/12 x से, मतलब x जो है 2/12 दे रहा, तो x के पुराने हिस्से में से 2/12 घटा करके x का नया हिस्सा आ गया। तो 3/5 माइनस 2/12 क्या, एलसीएम लेकर के 26/60 आया। y का हिस्सा था 2/5, 2/5 में से वो 1/12 दे रहा, 1/12 दे रहा, तो बाकी जो बचेगा उसका नया हिस्सा आ जाएगा। तो और इसका 1/4 था, एलसीएम लेने के 60 बनाने के लिए 15 से ऊपर ही मल्टीप्लाई किया, 15×15/60। अब 60 तीनों बराबर आ गया। तो अब ये हो जाएगा 26:19:15, है ना। तो हर हमने इसका क्या किया, सबका बराबर कर दिए। अब इसके बाद जो है तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला नई तरह का है। आंसर 3 देखो, आंसर 3 में ये कह रहा है R और S 5 और 3 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। T नया साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। नए साझेदार R अपने हिस्से, अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, हाँ क्वेश्चन को देखो, ये देखो, नया साझेदार को R अपने हिस्से का 1/4 देता है, और S अपने हिस्से का 2/5 देता है। मतलब R जो है
1/4 ऑफ, पहले वाले में फ्रॉम था, देखो इसमें क्या है 1/4 ऑफ, दोनों में चेंजेस समझो। 1/4 ऑफ मतलब आर अपने हिस्से का, आर जो है आर का हिस्सा कितना है बेटा, आर का हिस्सा 5/8 है, तो 5/8 का 1/4, तो पहले सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा कि 1/4 ऑफ 5/8 आर का सेक्रीफाइस है, तो आर का सेक्रीफाइस क्या है 1/4 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई 1/4 ऑफ 5/8, ये आर दे रहा है। और एस कितना दे रहा है, एस अपने हिस्से का, एस का हिस्सा कितना है 3/8, तो 3/8 का 2/5 दे रहा है, तो 2/5 ऑफ 3/8। तो कहने का मतलब है कि का वाले में, ऑफ वाले में पहले हमें सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा और फ्रॉम वाले में सेक्रीफाइस हमें सीधे सीधे दिया रहता है। अब इसमें पहले मुझे ऑफ निकालना पड़ेगा, पहले दोनों का सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा कि आर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और एस कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। जब दोनों का सेक्रीफाइस निकल जाएगा ना, तब मैं ओल्ड में से सेक्रीफाइस घटा करके न्यू रेशो निकालूंगा। तो पहले क्या करूंगा मैं, पहले मैं आर का सेक्रीफाइस निकालूंगा, ठीक है। आर कितना दे रहा है, तो आर सेक्रीफाइस इक्वल टू 1/4 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई 1/4 ऑफ 5/8, ये 1/4 ऑफ 5/8, 5/8 उसका पुराना हिस्सा है ना बेटा, अपने हिस्से का 1/4, तो अपना हिस्सा मतलब 5/8, 5/8 का 1/4, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 5/32, आर का निकल गया। अच्छा एस कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, एस सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर, 2/5 ऑफ हिज शेयर, उसका हिस्सा कितना है 3/8, 3 दूनी 6/40, ये। अब इसमें हमने पहले सेक्रीफाइस कैलकुलेट किया, और जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें हमें सेक्रीफाइस दिया था 2/12 एक ने दिया, 1/12 एक ने दिया, तो 2/12 और 1/12 हमें सेक्रीफाइस दिया हुआ था से। और ऑफ वाले में दोनों में फर्क समझ लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, कहीं जो है ऑफ वाले और से वाले में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ऑफ वाले में फिर जो है आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको ऑफ वाले में पहले आपको सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा और उसके बाद क्वेश्चन करना पड़ेगा। ऑफ वाले में जैसे इसने कहा था आर अपने हिस्से का 1/4 देता है, तो आर का हिस्सा कितना है पुराना 5/8 है, 5/8 का मतलब ऑफ मल्टीप्लाई, तो हमने किया 1/4 ऑफ 5/8, ऐसी एस का निकाला अपने हिस्से का 2/5, अपने हिस्से का, तो उसका हिस्सा था 3/8, 3/8 का 2/5, 2/5 ऑफ 3/8, तो अब मुझे दोनों के सेक्रीफाइस मिल गए। अब मैं इनके क्या निकाल दूंगा, न्यू रेशो निकाल दूंगा, तो आर से न्यू रेशो ओल्ड में से सेक्रीफाइस घटा दूंगा, तो आर न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड कितना था बेटा, ओल्ड था 5/8 माइनस 5/32, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, इसका एलसीएम मेरा आ जाएगा 32 160, एलसीएम ले लेता हूँ, 8 दूनी 20, 20 पंजे 100 माइनस 32 पंजे 25, 75/160, 75/160 आर का। एस का निकाल लेता हूँ, एस का न्यू रेशो एस का न्यू रेशो निकाल लेता हूँ, अभी रुको, हाँ थोड़ा दिखाना पड़ेगा ना। एस का न्यू रेशो ओल्ड कितना है, ओल्ड है 3/8, सेक्रीफाइस है 6/40, एलसीएम 160 आ जाएगा, और 8 दिन 20 या 60, 4 6 24, 60 माइनस 24, 36/160, 36/160। फिर एक बार फिर समझ लो बेटा, ये क्वेश्चन जो है एक बार इसको फिर समझ लो। इन्होंने कहा था कि आर और एस 5 और 3 के बाद में लाभ विभाजन करते हैं, पुराने से 5:3 दे रखा था, टी नया साझेदार था, आर अपने हिस्से का 1/4 देता है, आर अपने हिस्से का, तो मैंने आपसे कहा था अपने हिस्से का मतलब आर का हिस्सा 5/8 है, 5/8 का 1/4 सेक्रीफाइस करता है, तो 1/4 ऑफ 5/8, 1/4 ऑफ 5/8 करके 5/32 आर का सेक्रीफाइस आ गया।
उसके बाद एस अपने हिस्से का 2/5 सेक्रीफाइस, एस का हिस्सा कितना है, एस का हिस्सा 3/8 है, तो एस सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5 ऑफ 3/8, तो मैंने लिखा 2/5 ऑफ 3/8 6/40, तो आर का भी सेक्रीफाइस निकल गया, एस का भी। तो आपने पहले मल्टीप्लाई किया ना, देखो ऑफ के लिए पहले मल्टीप्लाई हुआ ना, अब नया रेशो निकालने के लिए ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड में से सेक्रीफाइस घटा करके इसका ये आ गया 75/160 और इसका आ गया 36/160, दोनों का निकल गया। और तीसरे वाले का कैसे निकालेंगे, तो तीसरे का जो रेशो निकालेंगे इधर कर लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर तीसरे का इस तरफ कर लेते हैं, ठीक, इधर की तरफ कर लेते हैं इसको, तीसरे वाले का उसका टी का, तो टी रेशो इक्वल टू बेटा दोनों के सेक्रीफाइस कर दो, एक 5/32 दे रहा है, एक 6/40 दे रहा है, तो इसने जो है 5/32 दिया, इसने 6/40 दिया। हम इन दोनों को जोड़ भी सकते हैं और जो है हाँ इन दोनों को जोड़ के ही निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो 5/32 पहले वाले ने दिया और 6/40 दूसरे वाले ने दिया, एलसीएम ले लिया मैंने 160 आ गया, और 32 पंजे 5 25 और 4 चौको 6 चौको 24, तो यह आ जाएगा मेरा 49/160। बस अब तीनों के रेशो निकल गए, तो न्यू रेशो इक्वल टू 160 सब में नीचे ही है, हर सब का समान है ही है, तो अंश को ले लेंगे 75:36:49। अगर ये और शॉर्ट हो सकता है और शॉर्ट कर देंगे तो ये न्यू रेशो आ गए। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आज आपने पढ़े कि एक तो सिंपल वाला था, एक निकालने वाला, एक फ्रॉम वाला था, फ्रॉम वाले में सीधे सीधे माइनस कर देते हैं, एक ऑफ वाला था, है ना। इन तीनों की आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा करनी पड़ेगी, और उसके बाद जब ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो कल को जो है मैं आपको फिर जो है नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपनी बनाऊंगा उसमें मैं आपको क्या सूंगा, उसमें आपको मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कराऊंगा, ठीक है ना। सेक्रीफाइस रेशो आप समझ जाओगे, सेक्रीफाइस रेशो भी निकालना, इसी तरह से सेक्रीफाइस रेशो भी निकाल सकते हैं, और न्यू रेशो भी के कोई क्वेश्चन हो गया आपके, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।